आज के क्लास में एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो 11th और 12th दोनों में यूज होता है। लॉगरिथम, लघुगणक। क्या होता है लॉगरिथम, इसके बारे में देखेंगे। ये जो है 11th 12th में कोई पर्सनल टॉपिक नहीं है, लेकिन इसका यूज होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये एक पर्सनल टॉपिक है। इसका एक टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में 2-4 नंबर का प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। इसको आप समझिए अच्छे से। कोई भी दिक्कत है तो कमेंट करिए। पहले हम लोग देखते हैं कि लघुगणक। लघु मतलब गणना को छोटा करना। अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या डिफाइंड है। द लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a, जिसका लॉगरिथम का नंबर n लिए है, बेस क्या लिए a। लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस a इज इक्वल टू द पावर, या इसको इंडेक्स भी बोल देते हैं या एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं, टू which द बेस a should be rise to obtain the number n। अब यहां पर बोल रहा है कि द लॉगरिथम ऑफ नंबर n टू द बेस a इज इक्वल टू द पावर, या उसको इंडेक्स भी बोलते हैं, टू विच द बेस a शुड बी राइज टू ऑब्टेन द नंबर n। यहां पर हम लोग इफ a पे पावर x इक्वल टू n, कोई बेस a है उस पे पावर x लिए हैं जो n के बराबर होता है, कहते देन x इज कॉल्ड लॉगरिथम टू द नंबर n, लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a। क्या बोलते हैं ये x जो है, इसको क्या बोलते हैं, द x इज कॉल्ड लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a, लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a। हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज दिस नंबर, ये जो नंबर बोल रहे हैं, दिस लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a, दिस नंबर इज designated as log of n टू द बेस a। मतलब ये जो नंबर है, जिस नंबर का x के बारे में बात कर रहे हैं, वो किससे log of n टू द बेस a से डिजाइन होता है। मीन्स हम लोग बोल सकते हैं log of n टू द बेस a इक्वल टू x, log of n टू द बेस a इक्वल टू x। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि n इक्वल टू a पे पावर x। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कंडीशन है a का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, a का मान नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और n का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए। ये मेन है कंडीशन। इस कंडीशन को आप यदि समझ पाते हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंडीशन ही है। हेंस है
अब यहाँ पर क्या है, कहता है कि लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a इज इक्वल टू द पावर टू विच द बेस a शुड बी राइज टू ऑब्टेन द नंबर n। मीन्स ये पावर x n है, तो ये जो पावर जो बढ़ाएंगे हम लोग 1 2 3, वो जो भी बेस है उस पर जो पावर बढ़ाएंगे तो वो n के बराबर होना चाहिए। तो वही लिखे हैं कि x को क्या बोलते हैं, लॉगरिथम ऑफ द नंबर n टू द बेस a, यहाँ लिखे भी है जिसको हम लोग लॉग ऑफ n टू द बेस a बोलते हैं शॉर्ट में। तो लॉग ऑफ n टू द बेस a यदि होता है इक्वल टू x, तो आप n इक्वल टू लिख सकते हैं n इक्वल टू a पावर x। लेकिन कंडीशन है, क्या है शर्त, कि ये जो बेस है उसका मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा 1/2 1/3, और ये 1 भी नहीं होना चाहिए, और 0 ये जो नंबर है उसका भी मान 0 से बड़ा होना चाहिए। आपके दिमाग में एक कंसेप्ट आया होगा, ये जो आप बोल रहे हैं 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसको समझाइए, ये कहाँ का कंसेप्ट है। ये तो समझे आप थ्योरी से आया, ये कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखना है, ये इसको ध्यान में रखना है, और ये कंडीशन को भी दिमाग में रखना है। इतना को आप जो भी पढ़ाई इसको आप कॉपी करिए, आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। इसके आगे जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे। लॉग को, लघुगणक को हम लोग शॉर्ट में लॉग भी बोल देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लॉग, इसको आप अच्छे से समझिए। इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। पॉज करके यदि आप नोट डाउन करेंगे तो इस पे बेस्ड 1-2 प्रॉब्लम है, उसको भी आप समझिए। इस पे बेस्ड जो 1-2 प्रॉब्लम है उसको भी आप समझिए। यहाँ से देखिए, इसको तो डिजाइन किया गया है, इतना इसको रहने दीजिए। यहाँ पर ये जो है कंसेप्ट, यहाँ पर हम लोग क्या इस तरह का सवाल, ये तो आप नोट डाउन कर ही लिए हैं। इसका कहाँ पर यूज होता है, इसका जो यूज होता है हम लोग ये बोल सकते हैं कि देखिए, इफ यदि 2 पे पावर 3 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 8, तो इसको आप ये भी लिख सकते हैं, इसको इम्प्लाइज दैट बोलते हैं लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। यही अभी जो हम लोग तुरंत कंसेप्ट पढ़े थे उसी पे है। देखिए बेस जो कंडीशन था कि बेस का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और n का मान भी 0 से बड़ा होना चाहिए, फॉलो कर रहा है। चलिए देखिए 2-4 कंसेप्ट। यहाँ पर यदि 4 पे पावर 3 है तो क्या होता है 64। ये भी, इसका भी कंसेप्ट देखिए, इसको भी आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4। इसको क्या पढ़ेंगे, लॉग ऑफ 16 टू द बेस 4 इक्वल टू 3। ये तो कंडीशन सबके लिए सेम है। इस तरह से आप यदि 10 पे पावर 3 है तो कितना हो गया 1000, इसको भी आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3। ये सब एक कंसेप्ट है, इसको समझना है आपको। अब यहाँ पर यदि ये रहे इफ 4 पे पावर -2 तो इक्वल टू क्या होगा 1/16, इसको भी आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ 1/16, लॉग ऑफ 1/16 टू द बेस 4। आप देख सकते हैं बेस 4 लॉग ऑफ 1 नंबर है, ये भी होगा बराबर -2। कैसे होगा, किस लिए होगा, सबको देखेंगे। आप इसको इतना बात को पॉज करके नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे कंसेप्ट को देखते हैं। इतना कंसेप्ट को आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। आगे जो है इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है इसको पॉज करके नोट डाउन करिए। रूल है, क्योंकि हम लोग को ये समझना है कि बेस में 0 से बड़ा क्यों लेते हैं और 1 के बराबर क्यों नहीं लेते हैं, इस सब कंसेप्ट को समझना है। तो रूल ऑफ लॉगरिथम, रूल ऑफ लॉगरिथम बोलिए, लॉग बोलिए। पहला रूल जो हम लोग इसमें देखते हैं क्या है, लॉग ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। देखिए a क्या है, नंबर है, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन है a का मान नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। यहाँ पर समझिए क्या है, a का मान नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो देखिए यदि हम लोग a
एक एग्जाम्पल लीजिए, हम लोग a का मान 1 ले लेते हैं, log ऑफ 1 टू द बेस 1 इक्वल टू x मान लेते हैं। तो अभी जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे 1 इक्वल टू क्या होगा 1 पावर x, चूँकि हम लोग अभी देखे हैं कि log ऑफ n टू द बेस a बराबर x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं n इक्वल टू a पे पावर x। तो यहाँ भी देखिए 1 इक्वल टू 1 पे पावर x, ये तो फुलफिल कर रहा है कि x का मान 1 लीजिएगा तो बराबर हो रहा है, ठीक है। लेकिन अब यहीं पे ये कंसेप्ट था। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, यदि हम लोग ये लेंगे log ऑफ 2 टू द बेस 1 बराबर x, तो यहाँ भी आप 2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर 2 इक्वल टू क्या होगा 1 पे पावर x। देखिए ये कहीं भी नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए log ऑफ 2 टू द बेस 1 इक्वल टू x, ठीक है। तो हम लोग 2 इक्वल टू 1 पे पावर x भी लिख सकते हैं, लेकिन आप x का कोई भी वैल्यू रख लीजिए, वो 2 के बराबर कभी होगा, 2 कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, समझ रहे हैं। x का कोई कुछ भी मान रख लीजिए, वो 2 के बराबर नहीं होगा। मीन्स ये जो है रूल 1 पे बेस 1 पे फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो नहीं कर रहा है कि 1 होगा। क्योंकि यदि बेस 1 पे फॉलो नहीं कर रहा है तो कोई भी रूल तब वैलिड होता है, तब उसको उपयोग करते हैं, तब उसको नियम बनाते हैं जब वो हर एक पॉइंट पे सेटिस्फाई करे, हर एक पॉइंट का पालन करे। उसके बाद चूंकि यहाँ 1 पे कर रहा है लेकिन 2 पे नहीं, बेस 1 है, नंबर 2 लेते हैं तो पालन नहीं कर रहा है। तो अब सर ये तब कब होगा, ये कब होगा उसको देखिए। ये होगा आप log ऑफ 3 लीजिए टू द बेस 3 लीजिए, फिर ये 1 होगा। log ऑफ 2 लीजिए टू द बेस 2 लीजिए, फिर ये 1 होगा। क्योंकि बेस 1 नहीं होना चाहिए। ये कैसे हुआ, एक को देखते हैं। अब यहाँ पर log ऑफ 5 लीजिए टू द बेस 5 लीजिए तो 1 होगा। देखते हैं कैसे। आप क्या कर लिए, लेट कर लीजिए, log ऑफ 5 टू द बेस 5 बराबर x, तो 5 इक्वल टू क्या होगा 5 पावर x। यहाँ पर नहीं है तो कुछ 1 पावर है, बेस यदि सेम रहता है इक्वल में तो पावर इक्वल होता है, तो x को क्या माने थे 1, तो हो गया 1, प्रूफ हो गया। हम ये कह रहे थे कि x को आप माने थे ना, इसको पूरा को x, तो ये हो गया log ऑफ 5 टू द बेस 5 इक्वल टू 1। तो ये कंसेप्ट है। इस तरह से जहाँ भी ये और ये इक्वल हो तो 1 के बराबर हो जाएगा, लेकिन सिर्फ इसका मान 1 से बड़ा, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 से बड़ा भी ले सकते हैं, 1 से छोटा भी ले सकते हैं, लेकिन 1 से बराबर नहीं, और 0 के बड़ा। ये कंडीशन है लॉग का। देख लिए कंसेप्ट। आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, आप इसको प्यार से पॉज करके नोट डाउन करिए। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए। अब रूल नंबर 2 देखिए, सब रूल को पहले पढ़ते हैं, फिर हम लोग इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम होगा उसको करेंगे। रूल है 8 रूल हम बनाए हैं, लगभग सबका अपना अपना है। रूल को बढ़ा घटा सकते हैं हम, क्योंकि एक ही बात को आप अलग अलग तरीक़ा से लिख के रूल नंबर को बढ़ा सकते हैं। तो लेकिन जो जरूरी है उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कशन किए हैं। रूल नंबर 2 चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। log ऑफ m इंटू n, mn टू द बेस a क्या होता है, इसको कहते हैं यदि log में गुना में रहता है तो ऐड हो जाता है। क्या ऐड होके होता है, log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। देखिए ये क्या यहाँ पे है कंसेप्ट कि log यदि गुना में रहता है तो ऐड हो जाता है, log यदि डिवाइड में रहता है तो घटा हो जाता है, उसको भी देखेंगे। तो log देखिए 2 नंबर गुना में है, 3 नंबर रहता है यहाँ mnp, तो m प्लस लेकिन बेस देखिए सबका सेम है, बेस सबका सेम है। ये सब पढ़ने के बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि कितने प्रकार का log होता है, एंटी लॉग कैसे निकालते हैं, ये सब केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी यूज होता है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर इसका प्रूफ क्या है। इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ के लिए आपको लेट करना होगा। लेट कर लीजिए, log ऑफ m टू द बेस a बराबर x। तो अभी log ऑफ m टू द बेस a बराबर x,
तो m इक्वल टू क्या होगा, ए पी पावर एक्स, अभी तो हम लोग पढ़े थे, इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। फिर दूसरे वाले को रिलेट करिए, log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू वाई, तो n इक्वल टू क्या होगा, n इक्वल टू ए पी पावर वाई, इसको मान लीजिए 2। ये एक और दो समीकरण 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या है, 1 में लेफ्ट में m इंटू एन हो जाएगा, और ए पे पावर देखिए x और इंटू ए पे पावर y। देखिए ए पे पावर x, लेफ्ट वाले को लेफ्ट के साथ, राइट वाले को राइट के साथ, तो m इंटू एन इक्वल टू गुना में पावर, जो बेस यदि सेम रहता है तो गुना में पावर ऐड होता है, तो x प्लस y हुआ। अब बताइए, अभी हम लोग जो तुरंत पढ़े थे कि यदि a पे पावर, यहाँ पर देखिए a पे पावर x बराबर n रहता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हो, log ऑफ n टू द बेस a बराबर x, log ऑफ n। देखिए यहाँ पर इसको आप दिमाग में रखिए, log ऑफ n टू द बेस a बराबर x, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n की जगह पे क्या है, m इंटू एन, log ऑफ m इंटू एन टू द बेस a बराबर x प्लस वाई। यही ना है x प्लस वाई, x की जगह पे x प्लस वाई, कि किसकी जगह पे, यहाँ log ऑफ a पावर x बराबर n की जगह पे m इंटू एन, x की जगह पे x प्लस वाई। अब यहाँ पर x क्या हम लोग पुट किए थे, log ऑफ m टू द बेस a, तो इस ढंग से log ऑफ m n टू द बेस a इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये इस तरह से हम लोग प्रूव करेंगे। इस पे जो छोटा मोटा प्रॉब्लम आएगा उसको भी देखेंगे। पहले इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट करिए। पहले आप इसको पॉज करके नोट डाउन करिए, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट करिए। अब चलिए आगे का जो कंसेप्ट है, जो कंडीशन है वो सबके लिए सेम है कि बेस का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंडीशन नहीं लिख रहे हैं तो कंडीशन, वो सबका कंडीशन सेम है। लॉग जब डिफाइंड कर रहे थे वहीं पर एक बार कंडीशन लिख दिए और आपको वहाँ से समझना होगा और सीखना होगा ज़बरदस्त तरीक़ा से। तो चलिए 3 नंबर का जो कंसेप्ट है देखिए क्या होता है। लॉग ऑफ हम सब पे प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन पहले हम लोग एक बार प्रूफ कर लेते हैं। लॉग ऑफ m बाय n टू द बेस a, इसका क्या होता है, डिवाइड में log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a, log ऑफ n टू द बेस a। ये क्या है, ये कंसेप्ट है। log ऑफ m टू द बेस, यदि डिवाइड में रहता है तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। आखिर कैसे होता है इसको भी आप प्रूफ करिए। प्रूफ करके हम लोग देखते हैं। प्रूफ में लेट करिए, लेट log ऑफ m टू द बेस a को x, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये आप कर सकते हैं m इक्वल टू ए पी पावर x, समीकरण 1 मान लीजिए। और log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू ए पी पावर y, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन 2, 1 में 2 को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करिए। इक्वेशन 1 क्या है, m बाय n, तो हो गया m बाय n, राइट में a पावर x बटा ए पी पावर y। डिवाइड में बेस यदि सेम रहता है तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। m बाय n इक्वल टू ए पी पावर x माइनस y। इस तरह से हम लोग इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब इससे आगे चलिए, यहाँ देखिए ये डिवाइड है तो यहाँ भी वही कंसेप्ट है। log ए पावर x इक्वल टू m है, तो log ऑफ m टू द बेस a, वही अभी जो हम लोग लगाए थे, इसको भी लिख सकते हैं log ऑफ m बाय n टू द बेस a इक्वल टू
एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, देखिए ना पावर में एक्स माइनस वाई है, तो क्या हो जाएगा log ऑफ m बाई n टू द बेस a इक्वल टू, इसको माने थे log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। ये कंसेप्ट है। तो इस ढंग से हम लोग सबको प्रूफ करिए। अब इस पे बेस्ड जो प्रॉब्लम है उसको भी हम लोग करेंगे। तो आप यहाँ पर इसके आगे वाले प्रॉब्लम को देखिए, इससे जो आगे है इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। इसको पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। ये तीसरा प्रॉपर्टीज था, हम लोग चौथा प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। चौथा जो इसका रूल है उस पे चलते हैं। फोर्थ रूल क्या है, यदि log ऑफ m टू द बेस n है तो हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a बटे log ऑफ n टू द बेस a। ये कंसेप्ट है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ करते हैं, आप लेट कर लीजिए। लेट log ऑफ m टू द बेस a बराबर x, तो यहाँ पर m इक्वल टू क्या होगा a पावर x, समीकरण 1। log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू y, तो n इक्वल टू a पावर y, समीकरण 2। और यहाँ पर समीकरण आप माने या ना माने, लेकिन एक बात आपको मानना होगा, ये भी मान लीजिए log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू z, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा n पे पावर z। अब इसको आगे बढ़ाइए आप, यहाँ पर m इक्वल टू क्या है, n पे पावर z। n का मान क्या है, a पे पावर y, m क्या है, a पे पावर x। m को रखिए पावर x और n का मान है a पे पावर y, a पे पावर y पे पावर z। तो a पे पावर x इक्वल टू a पे पावर yz। इक्वल में यदि बेस सेम रहता है तो पावर इक्वल होता है, तो x इक्वल टू yz। हम लोग को क्या करना था, हम बोल सकते हैं यहाँ से z इक्वल टू एक्स बाई वाई। z मीन्स, अभी हम लोग यहाँ पर z मीन्स log ऑफ m टू द बेस n इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a log ऑफ n टू द बेस a। ये रहा कंसेप्ट। इस ढंग से हम लोग प्रूफ करते हैं, इस ढंग से हम लोग प्रूफ करते हैं। ये तो फोर्थ नंबर का कंसेप्ट रहा। अब हम लोग ये, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर देखिए, कहीं भी दिक्कत है तो कमेंट करिए, किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट करिए आप इस कहानी को। अब चलिए आगे का जो प्रॉपर्टीज है 5 नंबर, सबको आप आराम से देखिए, सीखिए। किसी भी पॉइंट में दिक्कत है तो कमेंट करिए। अब 5 नंबर का जो कंसेप्ट है, log ऑफ m पे पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log ऑफ m टू द बेस a। मीन्स ये जो नंबर है उस पर यदि पावर रहेगा तो पावर पीछे आ जाएगा। मीन्स log ऑफ 2 पावर 3 रहेगा तो ये 3 log 2 हो जाएगा। इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, इसको प्रूफ करते हैं। लेट करिए आप log ऑफ m टू द बेस a को x, तो m इक्वल टू क्या होगा, a पावर x, समीकरण 1। अब यहाँ पर log ऑफ m पे पावर n टू द बेस a को आप मान लीजिए y, तो m पे पावर n क्या होगा, a पे पावर y। m पे पावर n इक्वल टू a पावर है, m का मान क्या है, a पावर x रखिए, a पावर x पे पावर क्या हो गया, n इक्वल टू a पावर y। यहाँ भी देखिए बेस a पावर क्या होगा, x इंटू n इक्वल टू a पावर y, a पावर x n इंटू एक्स इक्वल टू a पावर y। यहाँ पर हम लोग, यहाँ भी बेस सेम है, इक्वल में तो पावर इक्वल होगा, तो n x इक्वल टू y, y इक्वल टू एन एक्स बोल सकते हैं। y क्या माने थे, log ऑफ m पे पावर n माने हैं कि नहीं, टू द बेस a इक्वल टू n, x को माने थे log ऑफ m टू द बेस a। तो इस ढंग से आप प्रूफ कर सकते हैं।
आगे भी प्रॉपर्टीज है, अभी 6, 7, 8, उसके बाद जो कंसेप्ट है, जो प्रॉब्लम है इस पे बेस्ड, उसको सॉल्व कर देंगे। आपको कहीं भी दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, बहुत यूजफुल है। 11, 12 और कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग मुकेश मैथमेटिक्स।